और यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से चोरियां ही चोरियां चल रही हैं। चोरियां लगभग 500-600 नोजला लगभग हो चुकी है यहाँ पे। और ये एरिया लगभग इन्होंने ट्रेस सा कर रखा है जी, जहाँ पे लोकेशन के हिसाब से चलते हैं ये, और बगैर लोकेशन के और दाएं बाएं अभी तक हुई नहीं है जी। लेकिन ये जो बावडोली और टूमड़ा का जो बीच के अंदर जो है इसके अंदर हुआ है। जमदार जी कितनो कमाओगो, पहली सिर सु खराब होगी। अरे ये हर बार नोजल उतर बोक रखी है। एक जमदार तो 3-3 4-4 बार आंट मार लियो। बताओ कितने पूरी कर देगा आप बताओ। एरियोस है में कम से कम 7वीं बार इस महीना में 3 बार के नाम से नोजल उधर ली 60-70-80 नोजल एक दफा तैयार के लिए जाए और पुलिस प्रशासन करे ना कुछ भी। जी कल जी मैं एफआईआर दर्ज करने के लिए गया था, मेरी नोजल चोरी हो गई। तो मैं थानेदार साहब से बोला जी मुझको इसकी कार्रवाई करो। हम ऊपर भी जाएंगे, एसपी के पास भी जाएंगे। बोला एसपी क्या करेगा, एसपी मेरे पास भेजेगा। अच्छा जी। फिर मैं बोला जी फिर तो कोई समाधान नहीं। बोला देखेंगे करेंगे समाधान। मुझे इतनी बार एफआईआर कर ली, हमारे तो कोई समाधान हुआ नहीं। कितनी चोरी हो गई, मेरी 7 बार नोजल चोरी हो गई। अपनी नोजल उतार के रख बोल लो अपनी नोजल उतार के रख लो घर, शाम को उतार लो, सुबह चढ़ा लो। मुझे ये होता है कभी रोज को उसको उतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी रेवाड़ी जिले के गांव बालधन के अंदर मौजूद है और यहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से चोरियां ही चोरियां चल रही हैं और चोरियां होती हैं खेतों के अंदर। जो इनके किसानों के नोजल हैं उनको उतार लिया जाता है और लगभग 7 बार अब तक चोरियां हो चुकी हैं। लगभग 500 के आसपास जो नोजल हैं वो चोरी किए जा चुके हैं और इसीलिए आज ये पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये इन सभी लोगों के यहाँ पे चोरी हुई है और सभी लोग अपने दुख को प्रकट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। और साथ साथ इन लोगों का कहना यह भी है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी इनका सहयोग नहीं कर रहा है। तो चलिए इन्हीं लोगों से हम सबसे पहले जान लेते हैं। बाबा क्या बात हुई, पहले सबसे पहले तो ये बताओ, और कब से ये चोरियां चल रही हैं? ये तकरीबन 5-6 महीने से चल रहा है जी। और इस महीने में 3 बार हो गया। इसी महीने में जी। हर बार पुलिस को कंप्लेंट किया है, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जी। पुलिस इससे पहले टूमड़ा से बाढ़ आया करती जी। वो भी आना बंद कर दिया उन्होंने। कितनी रिपोर्ट कर दो, कोई एक्शन नहीं लिया। जी। नाम क्या आपका? कंवर सिंह। कंवर सिंह जी, आप बताएं क्या चोरियां हुई हैं, कितने दिन में हुई है और चोर क्या तरीका है वो अपना रहे हैं? देखो जी ऐसा है, चोरियां लगभग 500-600 नोजला लगभग हो चुकी है यहाँ पे। और ये एरिया लगभग इन्होंने ट्रेस सा कर रखा है जी, जहाँ पे लोकेशन के हिसाब से चलते हैं ये, और बगैर लोकेशन के और दाएं बाएं अभी तक हुई नहीं है जी। लेकिन ये जो बावडोली और टूमड़ा का जो बीच के अंदर जो है इसके अंदर हुआ है। कल मैंने खुद, मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, मैंने खुद बात की है एसएचओ साहब से। तो एसएचओ साहब का ये बयान है, अगर मैं क्या वहाँ पे गश्त लगा दूँ, वहाँ पे अपना पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा दूँ, मेरे पास और भी एरिया है। मगर जी एरिया आपके पास सारा है तो ये अलग थोड़ी अलग से, इस बात की मेरे पास उसकी चीज़ का सबूत भी है जी। तो वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह मैंने एमएलए साहब से बात की है, लक्ष्मण जी से। उन्होंने ये कहा जी मैं बात करता हूँ एसएचओ साहब से और फिर बात को आपसे रिपोर्ट देता हूँ जी। ये बात हुई है अब तक। अच्छा, जो कितना एरिया होगा, लगभग कितने एकड़ का एरिया जिसमें लगातार चोरियां हो रही हैं? ये लगभग लगा लो 50-60 एकड़ के, 50-60-70 एकड़ का। मतलब यही एरिया जो टारगेट में रहता है, ये टारगेट बना रखी है जी। बिल्कुल। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, पुलिस कोई उचित कार्रवाई ना कर रही और बार बार में पुलिस गुमराह कर रही सामने। एक बार मोटरसाइकिल भी पकड़वाई थी, वो मोटरसाइकिल की जो लीक थी कच्चा में गारा की बंडी हुई थी और वो कहीं का घर तक पकड़वाई थी, या मोटरसाइकिल की लीक गई थी। जो मेन रास्ता था वह कैमरा लग रहा है वह छोड़ दिया, और वो जो वैसे रास्ता है गांव का वैसे दूसरी साइड के डोला पर ले जाएगा उनको गारा ला के गारा में पड़ गई थी वह, और वह पुलिस ने दिवाई थी। तो उस पर हमारी कुछ शक थी, तो उस पर कोई कार्रवाई ना करी। ये एप्लीकेशन दई से तो राजेश ने लगा दे से, एक राजेश है कमांडो बोला अपना आपने, वो कोई कार्रवाई ना करे, उसकी ट्रांसफर करवाई जाए पहले थाने से जी, और उचित कार्रवाई करवाई जाए। पुलिस प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रही, हम संतुष्ट नहीं है पुलिस से। जमदार जी कितनो कमाओगो, पहली सिर सु खराब होगी। अरे ये हर बार नोजल उतर बोक रखी है। एक जमदार तो 3-3 4-4 बार आंट मार लियो। बताओ कितने पूरी कर देगा आप बताओ। बिल्कुल। नाम क्या बाबू जी? सत्यपाल जी। सत्यपाल जी, आप लोगों में से और भी कोई बोलना चाहेगा? एक बार आगे आ जाओ, जो जो बोलना चाहते हैं ना, अपनी बात जो भी बतानी बता दो आगे आके एक बार, जो भी है वो बताएं। ऐसा है कि महीना 4 के करीब होएगा कि हमसे, और यो बावडोली और टूमड़ा का बीच को एरियोस है में
कम से कम 7वीं बार इस महीना में 3 बार के नाम से नोजल उतर ली 60-70-80 नोजल एक दफा तार के लिए और पुलिस प्रशासन करे ना कुछ भी जी तो हमारे यहाँ पे उचित कार्रवाई करी जाए और जो कि जमींदारों ने कुछ राहत मिले के नाम से। तो जमींदारों ने भी कुछ तो सोचा ही होगा या कभी कुछ कार्रवाई भी करने की कोशिश की होगी, पकड़ने की कोशिश भी की होगी? पकड़ने की कोशिश तो करी लेकिन शाम में लाइट आओ को ना, दिन में लाइट आओ से दिन में करीब 1 महीना होगा, दिन में लाइट आओ से दिन में लाइन बदल जाए, शाम में नोजल तो शाम में उतरी सी जी। तो जमींदार भी के करे पूरे तरीके से तंग आ चुके हैं, बिल्कुल तंग, कहीं तरह की कोई वो सही को ना, मतलब 1 महीना में 3 बार एक आदमी की ऐसा उनको नंबर आएगा 3 बार भी के नाम से इस महीना में। तो बताओ कि परेशान होकर और जी। अच्छा, गांव में सिर्फ जो नोजलें उनकी चोरी चल रही है और भी चोरियां चल रही हैं? हाल घड़ी तो नोजला की चाल रही है के नाम से। और एरियो भी वही से बाबडोली और टूमड़ा का बीच को एरियो से करीब 50-60 एकड़ जमीन को यही एरियो बार बार टारगेट हो रहे। तो किसी पे शक भी है आप लोगों को? न शक पुलिस को बताया हो अपना शक आप लोगों ने? शक वक्त पर तो एक दफा मोटरसाइकिल पकड़ी बताऊं इसी के नाम से, घर में हूँ टाइम हाजिर ना आए थे, लेकिन मोटरसाइकिल पकड़ी से लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ना हुई के नाम से। जी बिल्कुल, मतलब पुलिस का रवैया अभी ढीला है। हाँ बिल्कुल, पुलिस का रवैया बिल्कुल ढीला है। बिल्कुल। और भी है साहब कोई बोलने वाला? जी बताएं भाई साहब। स्टेट न्यूज़ हरियाणा जी के सभी दर्शकों का संदीप सरपंच बाड़धन कला की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जी। मेरे गांव में पिछले 3-4 महीने से 5 दफ़ा मान लीजिए नोजल चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, पुलिस को 3 बार इन्फॉर्म किया, शिकायत भी करवाई, FIR भी कटवाई, लेकिन पुलिस हर बार ये कह रही है कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं, कार्रवाई मान ली चरम सीमा अलग पहुँचती नहीं है। तो उससे सभी ग्रामीण नाखुश हैं और सभी जमींदारों का आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए हमारे आपके इस स्टेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव की इस चोरी की घटनाओं को समाधान के लिए आप इसको अपने से ऊपर लेवल लग हमारी इस शिकायत को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। कल जी मैं FIR दर्ज करने के लिए गया था, मेरी नोजल चोरी हो गई तो मैं थानेदार साहब से बोला जी मुझको इसकी कार्रवाई करो, हम ऊपर भी जाएंगे, SP के पास भी जाएंगे। बोला SP क्या करेगा, SP मेरे पास भेजेगा। अच्छा जी। फिर मैं बोला जी फिर तो कोई समाधान नहीं। बोला देखेंगे करेंगे समाधान। मुझे इतनी बार FIR कर ली, हमारे तो कोई समाधान हुआ नहीं। कितनी चोरी हो गई, मेरी 7 बार नोजल चोरी हो गई। अपनी नोजल उतार के रख बोलो अपनी नोजल उतार के रख लो, घर शाम को उतार लो, सुबह चढ़ा लो। मुझे ये होता है कभी रोज को उसको उतारे चढ़ाए, उसकी खराब हो जाएंगी, चोरी खराब हो जाएंगी। मैं बोला आईओ चेंज कर दो, बोल देखते हैं आईओ चेंज बाद में देखेंगे, पहले FIR दर्ज करवा दे। कई देर मैं एक भाई और था, कई देर उससे बात की, कोई उन्होंने वो नहीं किया। परेशान होके हम तो वापस आ गए, क्या करें साहब। देखो जी, हमने उनसे पुलिस प्रशासन से ये भी बोला था कि भाई जो है ये फ़ोन की रेंज का जब के बारे में कि भाई इस पर डंप लगाया जाए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सभी लोग वहाँ पर गए थे और सबसे ज़्यादा तो है कि पुलिस प्रशासन का रवैया ही ठीक नहीं है। वहाँ ना उनको वो कोई ठीक से बात करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, कोई किसी तरह की भी कोई उनकी कार्रवाई है ही नहीं अभी तक। और पूरे लोग परेशान हैं। कम से कम 100 एकड़ का एरिया है, इसमें कम से कम भी नहीं 500-550 नोजल उतरती 7 बार, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। खूब घूम लिए उनके पास में जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है पुलिस प्रशासन। सबसे पहले तो जो किसान है वो फसल की मार से पीड़ित है कि उसकी जो फसल है, कभी जो ओलावृष्टि आती है, कभी बरसात आती है और कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उससे उसको मार लगती है। उसके साथ साथ जो ये चोरियां हैं उससे भी ये जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं, और इस तरीके से परेशान हैं कि इनको यहाँ पर आज इतनी भारी संख्या में इकट्ठा होना पड़ा है। और उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो इनको खाए जा रही है कि जो पुलिस प्रशासन का रवैया है वो इतना ढीला है कि इनके लिए जो चोर यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं उनको पकड़ने के लिए कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही कि जिससे इनको संतुष्ट कर दिया जाए। तो अब आगे क्या इनकी जो चोरियां हैं वो होती रहेंगी, और जो पुलिस प्रशासन है क्या वो हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठा रहेगा, या और भी जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई करेगा, या फिर ऐसे ही ढीले ढाले बयान दे करके पल्ला झाड़ता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इनके सामने